S-400 मिसाइल सिस्टम आदमपुर एयरबेस डेज आफ्टर पाकिस्तान क्लेम्ड इट वाज डिस्ट्रॉयड। चंद दिन के बाद जब पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि हमने उधमपुर का एयरबेस तबाह कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने उसके सामने जाकर जो पोज है वो किया। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। पाकिस्तान का क्लेम था कि उधमपुर एयरबेस जो है उसकी रनवे जो है वो डैमेज हुई है, S-400 जो है, उसके अलावा रेडार जो है, मिसाइल्स जो है। किस तरीके से मोदी जी जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, कंधे पे हाथ रख रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं। ये है एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर, जिसको पाकिस्तानियों ने बर्बाद कर दिया था। आदमपुर एयरबेस में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे एयरबेस के आसपास भी पाकिस्तानी मिसाइल्स जो थे उनका ठिकाना तक नहीं दिखा, और भाई वो जहां से आए वहीं पर ढेर कर दिया हमने। पूरी 78 साल हिस्ट्री में जिस तरह जब से ये सूरत हाल बनी है, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के शहरों की ना तो कभी इतनी तौहीन हुई पूरी तारीख के अंदर, सिवाय 1971 के। आसिम मुनीर का झूठ जो है कि ये कह रहे हैं जी हमने इतना ये कर दिया और हमने वो कर दिया। भाई कराची से लेकर रावलपिंडी तक मिसाइल गिरे हैं, पेशावर से लेकर बावलपुर तक मिसाइल गिरे हैं इंडिया के, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए? आपके तो अपने दांत खट्टे हो गए, बल्कि खट्टे मीठे हो गए। उनके आरोप जो टोन्स थे पाकिस्तान के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में पहुंच रहे थे, कराची से लेकर और हमारे रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, चकवाल, अटक। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी। भारत ने जो है हमारी जो पोर्ट थी कराची में, वहां पे भी नुकसान पहुंचाया। वहां पे मतलब है कि जिस तरह वो तेल का जो टैंक में आग शाद लगी, वो 4 दिन तो आग नहीं बुझ सकी और उसका धुआं पूरे कराची शहर में फैला हुआ था। भारतीय त्यारे थे वो आसानी से पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे और पाकिस्तान की फिजाओं में घूम रहे थे और करतब दिखा रहे थे और वापस जा रहे थे। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे। की तकरीर जो है वो भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, जिससे एक चीज हमें समझ आती है कि नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ इस वक्त तैयारी कर रहा है। इसलिए मोदी पोजेस इन फ्रंट ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम आदमपुर एयरबेस डेज आफ्टर पाकिस्तान क्लेम्ड इट वाज डिस्ट्रॉयड। चंद दिन के बाद जब पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि हमने उधमपुर का एयरबेस तबाह कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने उसके सामने जाकर जो पोज है वो किया और उसके सामने जाकर जवानों से मिला। वहां पर उसने तकरीर की, जवानों का हौसला बढ़ाया, जवानों का जज्बा बढ़ाया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने वही पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर और बाकी सारी बातें कि हमने अपने टारगेट को परफेक्शन के साथ अचीव किया और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टेरर के बेस कैंप नहीं तबाह हुए, बल्कि उनकी जो हिम्मत है, उनका जो साहस है, वो भी जो है वो तबाह हुआ। और इस तरह की सारी बातें जो हैं वो ये करते रहे। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर नरेंद्र मोदी जो है उसने ऑल्दो जिस तरह से जवानों से इंटरेक्ट किया, जो कुछ भी किया, अब यहां पर करना ये क्या चाह रहा था? नंबर 1, नरेंद्र मोदी ने जो इंडियंस ये क्लेम कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का क्लेम था कि उधमपुर एयरबेस जो है उसकी रनवे जो है वो डैमेज हुई है, S-400 जो है, उसके अलावा रेडार जो है, मिसाइल्स जो है और जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो इस वक्त तबाह हुई है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि नरेंद्र मोदी किस तरह से सब कुछ जो है उल्टा उसके अपने गले पड़ा है, इसकी कुछ डिटेल्स आप ले लें। नरेंद्र मोदी के एक साइड पे यानी एंगल्स रखे गए थे और इसे मीडिया मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर उसका जो स्टेज लगाया गया था। एक तरफ तो मेरा जो मौजूद था कंपैरिजन का, उसके ऊपर अब हम बात शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के जो जितने भी शहर थे, खुसूसन जो सूबा पंजाब और सिंध के शहर थे, 7 तारीख से इन हमलों के बाद से मुसलसल एक खौफ की फिजा रही। पाकिस्तान के तमाम शहरों में, छोटे बड़े शहरों में भारतीय ड्रोन सैकड़ों की तादाद में जो वो आए और वो अपना काम करते रहे और इन ड्रोन के हमलों ने जहां जहां चाहा वहां वहां पहुंच इख्तियार की। चाहे वो रावलपिंडी का स्टेडियम हो, चाहे वो अटक के अंदर जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स हो, जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, उसके गेट से तकरीबन 700-800 मीटर के फासले तक ये ड्रोन आके गिरा और वहां पे भी बंदा शहीद हुआ। महबूब जो है वो वहां पे शहीद हुए, बुजुर्ग आदमी थे और बाकी ड्रोन से बेशुमार लोगों की शहादतें हुई। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुसलसल खौफ का फजा रही, जो ड्रोन हैं वो गर्दिश करते रहे। मैं सिर्फ आपको ये एक फैक्ट रिपोर्ट करना चाहता हूं। आप मुझे गद्दार कहें ना, 1000 बार कहें यार, बात यह है कि जब तक आप हकाइक के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप बेहतरी नहीं ला सकेंगे। क्या भारतीय शहरों में भी सवाए अमृतसर में जो सूरत हाल हुई,
जो अमृतसर में जहां पे हमारे फायर किए हुए मिसाइल वो गिरा रहे थे, उसके अलावा क्या मुसलसल खौफ की फिजा रही भारतीय शहरों में? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये फैक्ट पता होना चाहिए आपको। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल थी, ये मेरा असल मौजू है कि 1971 की जंग से पहले और 1971 की जंग के बाद पूरी 78 साल हिस्ट्री में जिस तरह जब से ये सूरत हाल बनी है, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के शहरों की ना तो कभी इतनी तौहीन हुई पूरी तारीख के अंदर, सिवाय 1971 के। कल नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दिया उसके लिए वाह 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 वाह। और भैया आदमपुर एयरबेस में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे एयरबेस के आसपास भी पाकिस्तानी मिसाइल्स जो थे उनका ठिकाना तक नहीं दिखा। और भाई वो जहां से आए वहीं पर ढेर कर दिया हमने। ऑपरेशन सिंदूर का हमें भी इतना अंदाजा नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर ने इतनी बड़ी तादाद में तबाही मचा दी। और भारत की मीडिया का हमें और आपको लग रहा था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मान लिया कि उनकी एक दो बातें झूठ थी, लेकिन भैया तबाही, गजब की तबाही मचाई थी, गजब की तबाही। पाकिस्तान का एयरफोर्स का जितना भी सिस्टम सब कुछ तबाह कर दिया। और यहां तक कि अब मरने वालों की तादाद पाकिस्तान खुद बता रहा है। और अगर भारत की बात की जाए तो जितना प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया था वो सब बेनकाब हो गया। हमने पायलट पकड़ा, हमने रफाइल गिराए, ना रफाइल का कोई क्या बोलते हैं उसका लोहा वगैरह कुछ भी ना मिला, ना वो लेडी पायलट जो इन लोगों ने पकड़ी थी वो भी गायब हो गई। सारा प्रोपेगेंडा हमने भारत के अंदर पला बेस को तबाह कर दिया, S-400 को तबाह कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की वीडियो आप देखिए कि वो कैसे जो है वो वहां पर आदमपुर के एयरबेस में खड़े हैं और S-400 पीछे लगाकर आगे उन्होंने स्पीच दी है। इस बात से साफ पता चलता है कि न पाकिस्तान ने भारत के अंदर कोई एयरबेस मारा था। एयरबेस तो छोड़े, एक मामूली कच्ची दीवार तक नहीं गिराई पाकिस्तान ने। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। है कि पीएम मोदी poses in front of S-400 मिसाइल सिस्टम आदमपुर एयरबेस डेज आफ्टर पाकिस्तान क्लेम्ड इट वाज डिस्ट्रॉयड। चंद दिन के बाद जब पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि हमने उधमपुर का एयरबेस तबाह कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने उसके सामने जाकर जो पोज है वो किया। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। पाकिस्तान का क्लेम था कि उधमपुर एयरबेस जो है उसकी रनवे जो है वो डैमेज हुई है, S-400 जो है उसके अलावा रेडार जो है, मिसाइल्स जो है। किस तरीके से मोदी जी जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, कंधे पे हाथ रख रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं। ये है एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर, जिसको पाकिस्तानियों ने बर्बाद कर दिया था। आदमपुर एयरबेस में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे एयरबेस के आसपास भी पाकिस्तानी मिसाइल्स जो थे उनका ठिकाना तक नहीं दिखा। और भाई वो जहां से आए वहीं पर ढेर कर दिया हमने। पूरी 78 साल हिस्ट्री में जिस तरह जब से ये सूरत हाल बनी है, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के शहरों की ना तो कभी इतनी तौहीन हुई पूरी तारीख के अंदर, सिवाय 1971 के। आसिम मुनीर का झूठ जो है कि ये कह रहे हैं जी हमने इतना ये कर दिया और हमने वो कर दिया। भाई कराची से लेकर रावलपिंडी तक मिसाइल गिरे हैं, पेशावर से लेकर बावलपुर तक मिसाइल गिरे हैं इंडिया के। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए? आपके तो अपने दांत खट्टे हो गए, बल्कि खट्टे मीठे हो गए। उनके आरोप जो टोन्स थे पाकिस्तान के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में पहुंच रहे थे, कराची से लेकर और हमारे रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, चकवाल, अटक। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी। भारत ने जो है हमारी जो पोर्ट थी कराची में वहां पे भी नुकसान पहुंचाया। वहां पे मतलब है कि जिस तरह वो तेल का जो टैंक में आग शाग लगी वो 4 दिन तो आग ही नहीं बुझ सकी और उसका धुआं पूरे कराची शहर में फैला हुआ था। भारतीय त्यारे थे वो आसानी से पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे और पाकिस्तान की फिजाओं में घूम रहे थे और करतब दिखा रहे थे और वापस जा रहे थे। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे।